प्यारे सत्संगी सज्जनों, संतों, भक्तों, आज ये मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया है। और जैसे कि हम सदगुरु श्री कबीर साहब के जी के आश्रम में बैठे हैं, करखड़ी गांव है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहला आज मैं शुरू करूँ संत कबीर के एक छोटे से भजन से। पहले मैं 2 मिनट का भजन गाऊंगा, उसके बाद फिर उसमें अपने विचार व्यक्त करूंगा। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बालावस्था खेल गंवाई, बालावस्था खेल गवाई, जब जवानी तब नार तनारे, जब जवानी तब नार तनारे, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। जाहे कारण मोल गवायो, जाहे कारण मोल गवायो, अजहु न गई मन कीत छिड़ारे, अजहु न गई मन कीत छिड़ारे, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। इस भजन को हम संक्षिप्त में अपने विचार उसके लिए व्यक्त करेंगे। कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना। हमारा जीवन, मानव जीवन बिना भजन के यदि बीत जाता है तो ये घाटे का सौदा है, क्योंकि दुनिया में हर जीव पूर्ण सुख चाहता है, और पूर्ण सुख संसार के पदार्थों में नहीं है। उसके लिए कुछ भजन भी करना चाहिए। भजन का मतलब क्या है? अभी मैंने जो गाया ये भी भजन है, परंतु ये मैं 2-4 मिनट गाऊंगा या आधा घंटा कुछ बोलूंगा, थक जाऊंगा। दूसरा होता है, विवेक चूड़ामणि में आया है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीते विधीयते। अपने सत्स्वरूप को समझो और उसके ऊपर विचार करो, निरंतर चिंतन करो, ये भजन है। और ये भजन निरंतर 24 घंटे चल सकता है, और उसमें कोई थकावट भी नहीं होती है। और उसमें जब सच्चा ज्ञान स्वरूप बोध हो जाता है तो इंसान को बहुत ही बड़ा सुख, आनंद, शांति मिल जाती है। तो कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना, तुमने अपना जीवन बिना भजन के बिता दिया, जो ठीक नहीं है। जैसे पहले बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जवानी तब नारी तनारे। बाल अवस्था हमारे खेल कूद में चली गई, कभी गुल्ली डंडा खेला, कभी क्रिकेट खेला, कभी वॉलीबॉल खेला, कभी कबड्डी खेला,
कभी कोई खेल कभी कोई खेल, और उसमें ही हमारा जीवन बचपन का चला जाता है। और जब जवानी आती है तो काम वासना सताती है। जो मनुष्य है वो विवाहित जीवन जीता है, वो संसार के बंधनों में पड़ा रहता है। फिर उसमें भी संतान होती है, उनका लालन पालन करना, फिर संतान सुपात्र हो तो ठीक है, यदि कुपात्र है तो भी इंसान सुखी नहीं रहता है। ऐसे ही अपना जीवन चला जाता है। जवानी जो हमारी बीत जाती है, लेकिन भजन नहीं हो पाता है। और बुढ़ापा जो है, जवानी में केवल कर्मों के कारण यदि हमने अच्छा कर्म नहीं किया है तो बुढ़ापा भी हमारा दुखी हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में भी सुख नहीं मिलता है। तो आखिर में कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जनारे। जो कबीर साहब हैं वो आम संबोधित करते हैं, लेकिन जो श्रोता है उनको साधु के रूप में संबोधित करते हैं। तो कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जनारे। तो जो साधना संपन्न इंसान है, जो साधना करता है, साधना कौन सी करता है? अपने सत्य स्वरूप को समझता है, उसके ऊपर निरंतर विचार करता है और स्वरूप ज्ञान के, आत्म स्वरूप को समझने के लिए आत्मज्ञान के शास्त्रों को गुरु के द्वारा अभ्यास करता है और अपने स्वरूप का चिंतन करता है और उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये स्वरूप ज्ञान क्या है? उसको संक्षेप में ये कहेंगे कि ये मैं जान लूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मनोन्द्रिय नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, परंतु इनका संचालन करने वाला एक चेतन देह हो। मैं आत्मस्वरूप हूं और आत्मस्वरूप कैसा है कि वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और शांत स्वरूप है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है और उनका जब जीवन समाप्त होता है तो उसकी सद्गति होती है, उसे अमर जीवन मिल जाता है और फिर वापस वो संसार के जन्म में नहीं आता है और बंधनों में नहीं पड़ता है और अनंत काल का परम शांत आत्मपद पा लेता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।